स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर है और वो आर्ट के बारे में ये कहता है कि आर्ट जो है वो किसी भी चीज़ की आउटवर्ड अपीयरेंस की एक डिपिक्शन नहीं होती, बल्कि उसकी इनवर्ड सिग्निफिकेंस दिखाई जाती है। तो जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं वो जो उनकी इंटरप्रिटेशन होती है अबाउट इवेंट्स या सिचुएशंस जिनको वो देखते हैं, वो उनकी इनवर्ड सिग्निफिकेंस को पोर्ट्रे करते हैं। आप वैसे भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हम जब किसी शख्स को मिलते हैं तो उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस तो एक इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स डेवलप होती हैं उसके लिए या जो आइडियाज़ जहन में आते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी की इनवर्ड ट्रेट्स के बारे में होते हैं। तो एक आर्टिस्ट भी क्योंकि सेंसिटिव होता है, उसने ह्यूमन कंडीशन को समझा होता है, उसने एक सोसाइटी की जो भी करंट्स होते हैं उनके साथ फेमिलियर होता है, उस वक्त की जो इंटेलेक्चुअलिज्म होती है उसको जानता है, और वो अपने लोगों की इनवर्ड जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में उसकी एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फिर आर्टिस्ट जब स्पेशली ह्यूमन फिगर्स को पोर्ट्रे करता है या किसी पॉलिटिकल इवेंट को पोर्ट्रे करता है जिसमें एक रियल हैपनिंग इन्वॉल्व है, तो उसमें फिर आर्टिस्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन इनेविटेबली उस पेंटिंग का पार्ट होती है। आप इसके लिए एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये डावीड की एक पेंटिंग है जो डेथ ऑफ सोक्रेटिस के नाम से। इसमें उसने एक इवेंट जो कि ग्रीक ट्रेजिक इवेंट था उसको पोर्ट्रे किया है, जिसमें सोक्रेटिस को जहर पीना पड़ा था। लेकिन आप देखिए कि उसने किस तरह से जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पोजीशन को उनके बॉडी पॉस्चर से पोर्ट्रे किया है। आप ये देख सकते हैं कि जो शख्स वो जहर का प्याला पकड़ा रहा है वो एक ट्रेजिक टर्मोइल सिचुएशन में, ट्रॉमा में से गुजर रहा है। उसकी बॉडी पॉस्चर बता रही है कि वो एक क्राइंग सिचुएशन में है और उसके लिए एक सैड इवेंट है। और आप ये देख सकते हैं कि सोक्रेटिस की अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें जो सोक्रेटिस का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक था कि वो अपने ट्रुथ पे एक फर्म बिलीफ था उसका, और उसने जिस तरह से वो उंगली आसमान की तरफ उठा रहा है और वो उसका बॉडी पॉस्चर आप देखें तो आपको उसका एक एसेंशियल जो कैरेक्टर है फर्म स्टैंडिंग का ऑन ट्रुथ वो नजर आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि डावीड की इस पेंटिंग में उसने एक पॉलिटिकल इवेंट को कैप्चर किया है, उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है, और जो व्यूअर है वो इमीडिएटली वो ये रिकग्नाइज करता है कि ये एक सिचुएशन इस तरह की है जिसमें डिफरेंट तरह के लोग हैं, एक ही तरह की ऑडियंस नहीं है। और इस तरह से दिखाना इस वजह से भी ज़रूरी था क्योंकि ये सब सोक्रेटिस के डिसाइपल्स थे और उसमें से बाद में बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने ग्रीक फिलॉसफी को डेवलप किया, और वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की फाउंडेशन दिखा रहा है कि उस इवेंट के वक्त किस तरह से लोगों ने उसको परसीव किया, उसके अपने डिसाइपल्स ने, और उसमें किस तरह से फिर बाद में हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। अब आप ये गौर कीजिए कि अगर डावीड जो है वो उस इवेंट की सटलिटीज से वाकिफ नहीं है, अगर वो जानता नहीं कि सोक्रेटिस ने जिन हालात में जहर पिया था उस वक्त स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन थी, अगर उसका नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो इतनी डिटेल में वो कभी भी उनकी इनवर्ड जो भी हैपनिंग है एक शख्स के अंदर वो उसको दिखा नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो एक इवेंट जिसको पोर्ट्रे कर रहा है उसकी सटलिटीज से वाकिफ हो। और इसमें जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बहुत सारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट का नॉलेज इन्वॉल्व है, इसमें उसकी इमेजिनेशन इन्वॉल्व है क्योंकि ये इवेंट उसने बराह रास्त नहीं देखा, ये इवेंट तारीख के अंदर मौजूद है और हमें राइटिंग्स के थ्रू इसका पता चलता है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है कि वो किस तरह से बॉडी पॉस्चर्स के थ्रू उनकी इंटरनल जो कंडीशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसमें फिर आप कॉम्पोजिशन देख सकते हैं कि सोक्रेटिस को उसने सेंटर में रखा है, ये भी उसकी इंटेलिजेंस का एक फीचर है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं वो किस तरह से अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं पेंटिंग के अंदर या आर्ट प्रोडक्ट के अंदर, और उसमें से फिर एक डेवलप्ड आर्ट प्रोडक्ट आपके सामने आता है। और जब आप टीचिंग के लिए सोचेंगे तो फिर आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट की सिर्फ टेक्निक टू पेंट नहीं डेवलप कर रहे, उससे तो वो बिल्कुल जो उसके आइडियाज़ हैं उनको किस तरह से उसने रिफ्लेक्ट करना है, वो अपनी इमेजिनेशन को किस तरह से लेके आएगा, वो अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज़ करेगा, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको एज टीचर फोकस करने की ज़रूरत है। और ये आज के दौर में मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह का नॉलेज अवेलेबल है ह्यूमन माइंड के बारे में, तो अब एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन टीचिंग मेथड्स में वेस्ट में होना शुरू हो गया है, जिसमें डिफरेंट जहन की जितनी भी एक अंडरस्टैंडिंग सामने आ रही है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्योंकि आर्ट बिल आखिर माइंड का प्रोडक्ट है, और अगर आप आर्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको माइंड की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि एक जाहिल जहन के अंदर से एक मास्टरपीस प्रोड्यूस हो सके।